हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले बात करूंगा बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में भी सबसे पहली चर्चा इस बात की करेंगे कि बल कल हमने कहा क्या था। कल देखिएगा जिस तरीके की कैंडल चार्ट पे बनी थी, वहां पर हमें एक सीधा सीधा डाउट था कि बाजार आज कमज़ोर होंगे। और ये जो अंदेशा था वो चार्ट पैटर्न के एंगल से ही हमने लगाया था। और जिस तरीके की नर्वसनेस लास्ट में कल 15 मिनट में रही, उसको देख के तो ऐसा ही प्रतीत होता था कि भाई हम आज एक वीकनेस होनी है। लेकिन हुआ कुछ और और उसकी जो व्यू रचना थी वो उसका स्रोत था कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डिंग डेटा। जब कल आए तो उसको एज ए टूल जो है यूज़ किया गया। और देखिएगा जब कभी एक शेयर्स के अंदर एक अच्छी बाइंग होती है, अगर वो बैंकिंग का स्टॉक है, तो जनरली ऐसा होता है कि एक या दो शेयर्स अच्छा कर रहे हो तो बाकी शेयर्स के अंदर भी अगर वीकनेस होती है तो वो कुछ समय के लिए डेफर हो जाती है। हालांकि जो डेटा आज आए हैं इनको हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये शॉर्ट बनाने के लिए हम इस एरिया में आते हुए बाजार को देखेंगे। हालांकि उस एरिया में बाजार आ तो गए और शॉर्ट बनाने का जो है हमने प्रयास भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हम ये मान रहे हैं कि बाजार हो सकता है कि 100-200 पॉइंट अभी और आपको दे दे, क्योंकि 41,650 और 41,800 के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग जो है हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक की न्यूज़ बनाई गई वो ये बनाई गई कि भाई FIIs की जो शेयर होल्डिंग है वो 25% से कम हो गई है। और यहाँ पर यानी कि जो एक बेंचमार्क है वहाँ से जो है कम हो गई है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक MSCI इंडेक्स में शामिल होगा और यहाँ पर बहुत बढ़िया इनफ्लोज कोटक महिंद्रा बैंक में आएंगे। और ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। बट मुझे लगता है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और अब जो 1846 पर ये बंद हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और मुझे याद है अपने 2 महीने पहले के भी एनालिसिस, और मैंने ये कहा था कि बैंक निफ्टी इस बार गिर तो रहा है लेकिन अगली बार बैंक निफ्टी को जो लीड करेगा वो कोटक महिंद्रा बैंक करेगा। इसके अलावा देखिएगा जिन भी स्टॉक्स में हम बुलिश थे, और बैंकिंग स्टॉक्स में आपको याद होगा कि लोअर लेवल पर मैं केवल 2 बैंकों की बात कर रहा था। एक बात कर रहा था बंधन बैंक की, और बंधन बैंक की देखिएगा मैं पोजिशनल बेसिस पे मान रहा हूँ कि बहुत ओवर बीटन हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने कहा थी कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछली रैली में परफॉर्म नहीं किया था, और वहीं से मैं आइडिया था कि जो है कैचअप रैली जो है इसके अंदर आएगी। तो बस मुझे लगता है यहाँ से 20-30 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1880 रुपये लगा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा चला गया 1900 रुपये। लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे सेलिंग, और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि कल खुलते के साथ मान लीजिए 1850-60 के आसपास अगर कल कोटक महिंद्रा बैंक खुलता है तो 1 या 2 दिनों के अंदर इसमें सेलिंग आएगी। और ये फिर दोबारा से आपको 1808-1810 रुपये के आसपास मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सारी जो है मैं प्राइस एक्शन आपके साथ बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें अब कल के लिए, तो देखिएगा कल के बात करें कि भाई आज बाज़ार के अंदर ये सब पलट कैसे हो गया। क्योंकि कैंडल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कल के चार्ट में आपने एक इन्वर्टेड हैमर जो है देखा था, तो यहाँ पर भी एक इंडिकेशंस था कि बाज़ार रिवर्स कर सकता है। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई कल। एक तो डाउ जोन्स ने लोअर लेवल से रिकवरी कर ली, तो जो एशियन मार्केट था उनका सेंटीमेंट बदल गया। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरी थी, और जिसके कंधे पर रखकर आज जो है बंदूक चलाई गई है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जो बिटकॉइन है वो $30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। $1,500 आज ही बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि एक लिक्विडिटी के मामले में थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ वर्ल्ड की मार्केट को लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा रिलीफ आएगा और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन की तरफ से पोज आ सकता है। लेकिन जहाँ तक हम अपने सेटअप को देखें तो देखिएगा जो 17,800 के आसपास का एरिया है, ये जोन है, ये पूरा हमें लगता है कि इस एरिया के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर इस रेंज को बाजार पार, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि जल्दी से कर लेगा, मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। और वो चाहे रिवर्सल
देखिएगा हम कंफर्म तब करेंगे जब रिवर्सल के बाद कुछ अहम लेवल टूटेंगे तो। लेकिन यहाँ से एक मान लीजिएगा 17,800 के आसपास जब बाजार जाए तो एक जो डिप है वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो बाजार में वहाँ से 17,520 550 तक जानी चाहिए हमारे हिसाब से। और ये अगर आप जो पीली लाइन देख रहे हैं यानी कि 9 दिन की जो मूविंग एवरेजेस हैं वो उसके भी ऊपर चल रहा है। तो जनरली एक आज की जो एवरेज है उसके आसपास जो है बाजार जनरली एक बार आने की कोशिश करता है। तो ये एवरेज भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी तब तक, तो उस एवरेज के आसपास तक मतलब 17,550 के आसपास बनेगी वो, तो वहाँ तक एक बार बाजार के आने का जो है देखने की कोशिश जो है बाजार करेगा। और इसके अलावा जो आज की रैली में ये सब कुछ घटनाएं जो थी उसमें कोटक महिंद्रा का जो यूज़ किया गया वो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर जो है तेज़ी की पोजीशंस बनी हुई थी FIAs की, और वही आज जो है उन्होंने सेल की है। तो देखिएगा उन्होंने कैश में भी खरीदारी की, इंडेक्स के फ्यूचर्स भी खरीदे और यहाँ पर 15,000 करोड़ की ऑप्शंस बेच दी। तो ऑप्शंस कौन सी बेची होंगी? तो ऑप्शंस जाहिर है कि जो उन्होंने ऑप्शंस खरीद रखी थी उनके अंदर बिकवाली हुई है। तो जनरली जब इस तरीके की बड़ी बिकवाली होती है तो बाजार या तो पोज लेता है या बाजार जो है एक बहुत ही सीमित दायरे में काम करना शुरू करता है। अगर बाजार कल गैप अप खुलते हैं तो मुझे लगता है कि आज की तरह अगर गैप अप खुले तो फॉलो अप बाइंग नहीं आएगी बल्कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसा मैं आपके साथ पिछले हफ्ते से या जो हमारा वीकली एनालिसिस था उसमें मैंने कहा भी था, इस वीक के लिए मैंने जो चर्चा की थी कि भाई बाजार 41,500 41,600 के आसपास आएगा तो वहाँ पे शॉर्ट्स बनने दोबारा से बिल्डअप हो जाएंगे। और इसके अलावा आप अगर रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी कल TCS का है। इसके अलावा बजट डे वाले दिन के जो हाइस थे अगर उनको भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो उन हाइस से बाजार स्लिप हुआ था तो वो थे 41,900। तो अभी हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्टीम और लगा लीजिए। हालांकि कल का जो पैटर्न बना था तो वहाँ से आज हमें पोज लग रहा था या थोड़ा सा डिक्लाइन वाला फील लग रहा था हमें, लेकिन बाजार ने देखिएगा आज बिल्कुल पलट किया है और उसके रीजंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो कुछ डेटा पॉइंट जो है बाद में ही क्रिएट होते हैं और यहाँ पर अभी हमें लग रहा है कि 17,800 17,800 के आसपास देखिएगा उसमें 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो वहाँ से जो है बाजार एक रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। मैं अगर डाउ जोन्स को भी देख रहा था, अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ तो डाउ जोन्स भी आज अच्छी तेज़ी कर रहा है, मतलब तकरीबन आधा % के आसपास की तेज़ी है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो क्योंकि डाउ जोन्स से अब जबरदस्त तरीके से इंडिकेशंस जो है ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट। जैसे हम डीकपलिंग कर रहे थे तो अभी वो डीकपलिंग वाली थ्योरी नहीं चल रही है हमारी, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज 1301 शेयर्स के साथ जो है अच्छी थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज की जो मेन कंट्रीब्यूटर थे निफ्टी के अंदर भी वो ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक थे। उसके अलावा ITC JSW स्टील और रिलायंस जैसे शेयर्स में तेजी थी। इन्फोसिस TCS SCL टेक एशियन पेंट्स और विलासन जैसे शेयर्स कमज़ोर थे। यानी कि नेस्डेक के अंदर भी कल जो है थोड़ा सा लैगार्ड था। उसके अलावा देखिएगा बिटकॉइन में तेजी थी, यानी कि लिक्विडिटी ईज हो रही है, लेकिन इन्फोसिस या TCS के रिजल्ट की वजह से बाजार अभी नर्वस है। तो कल देखिएगा TCS के रिजल्ट आएंगे तो निफ्टी के अंदर एक ही प्लस पॉइंट जो हमें लग रहा है, अगर 17,800 के ऊपर बाजार जाएगा, अगर TCS के रिजल्ट बेहतरीन आ गए या जो बाजार ने एंटिसिपेट किया है उससे अच्छे आ गए तो सारे IT शेयर्स जो है बीटन डाउन है और यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है। अगर TCS का रिजल्ट बहुत बढ़िया गया तो TCS या IT पैक के दम पर ही बाजार अब ऊपर जा सकता है। अगर 17,800 के ऊपर जो है टिकेगा तो उस समय अहम भूमिका जो है IT शेयर्स की ही हो सकती है। अदरवाइज हमें लग रहा है 17,800 के आसपास से बाजार वापस हो सकता है। और कल TCS के रिजल्ट है, अब देखिएगा TCS के रिजल्ट कभी सुबह आते हैं कभी शाम को आते हैं, बट आते हैं मार्केट आवर से पहले या बाद में। तो अगर कल सुबह मॉर्निंग में TCS के रिजल्ट आते हैं मार्केट आवर से पहले तो देखिएगा बाजार उस पर भी रिएक्ट करेगा। तो TCS के रिजल्ट एक अहम भूमिका निभाएंगे इस पूरी एनालिसिस के अंदर, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि देखिएगा बैंकिंग के अंदर जिस तरीके से पुल बैक आज कोटक महिंद्रा बैंक में आया है तो थोड़ी सी कैचअप रैली जो है दूसरे छोटे बैंकों में भी हो सकती है, या कल कोटक महिंद्रा बैंक को ही उतार देंगे। तो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है अभी भी FIAs ने बेचा है। तो देखिए उसका नैरेटिव कैसे सेट किया गया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, भाई कोटक महिंद्रा बैंक में होल्डिंग कम कर ली FIAs ने, भाई उनको कॉन्फिडेंस नहीं था ना, इसलिए कम कर ली ना।
नहीं जी, वो एफआईज ने कम कर ली ना तो अगली बार जरूर खरीदेंगे भैया। कोई उन्होंने कोई गारंटी दे रखी है कि उनको 25% का हिस्सा लेना है या मैं से, लेकिन एक नैरेटिव है, तो ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है मीडिया सेट करता है और वो बाद में वो एक पर्टिकुलर स्टोरी प्ले करनी होती है। जैसे मुझे लग रहा है कि आज स्पेशली फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में जो बड़े प्लेयर्स के तेजी के सौदे थे और उस फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को सेटल करने के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का ये गेम खेला गया है और इस एक को एक नैरेटिव के रूप में रखा गया है। क्योंकि मैं अगर आप ट्विटर की भी बात करें तो ट्विटर पे कम से कम 7-8 मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने इसको बहुत हाईलाइट जो है किया था और उन्होंने यही कहा था कि देखिएगा अब तो MSCI इंडेक्स में बढ़ेगा या एफआईज की होल्डिंग अगले क्वार्टर में बढ़ेगी। भाई इस क्वार्टर में घटाई है तो इस बात क्या गारंटी कि अगले क्वार्टर में जरूर से जरूर उन्होंने बढ़ानी है। तो देखिएगा ये दूसरे के विवेक पे है। तो लेकिन क्योंकि आपने सुबह ही एक अच्छा प्राइस लिया और वहाँ पर आपने बाजार को रोक लिया तो फिर देखिएगा रिटेलर के भी दिमाग में या जो डेली ट्रेडर्स हैं उनको भी सेट हो जाता है कि हाँ यार ठीक है आज के लिए तो यही गेम है। तो जो तेजी वाले ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर आज देखें तो 50% ही तो डिलीवरी वॉल्यूम कोटक महिंद्रा बैंक में, और जो वॉल्यूम्स थे वो ऐसा नहीं था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम है, नॉर्मल यही वॉल्यूम्स जो है कोटक महिंद्रा बैंक के भी पिछले 4-5 दिनों से चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो 5-7 दिनों में 10 दिनों में जो बिल्डअप हुआ था ना कोटक महिंद्रा बैंक वो स्मार्ट प्लेयर्स ने तेजी की पोजिशंस को जो है काटा है आज। ये मेरा व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ या मेरा व्यू ठीक है। अगर गलत भी होगा तो उस बात की भी जो है आपके साथ चर्चा करेंगे। और आज देखिएगा जो बैंक निफ्टी की तेजी थी उसमें 229 पॉइंट खाली कोटक महिंद्रा के थे और 124 पॉइंट ICICI बैंक के थे और बाकी बैंक भी जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें देखिएगा वॉल्यूम है 9.29, लेकिन हाल फिलहाल में इसका जो वॉल्यूम है वो 7-8 के आसपास चल रहा है और जब आज से अगर 6 महीने पहले जाओगे तो इसका वॉल्यूम होता था 3-4 मिलियन। तो जो वॉल्यूम है और 50% डिलीवरी उठी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिलीवरी बेस जो है बाई हुई है। और इसी तरीके से अगर आज आप HDFC बैंक में देखेंगे तो HDFC बैंक में जो वॉल्यूम हुआ करता था वो 6-7 मिलियन का हुआ करता था, अब ये जो वॉल्यूम से ये भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, डिलीवरी बेस वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेडर्स की गिरफ्त में है इस समय पर। तो जो मुझे पर्सनली समझ में आया, जैसे अगर आप यहाँ देखिए ICICI बैंक में भी जो वॉल्यूम होता था वो क्या वॉल्यूम होता था, इसका जो वॉल्यूम हुआ करता था करीबन 13-14 मिलियन हुआ करता था, तो वॉल्यूम यहाँ पे भी ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज आप देखने जाओगे तो काफ़ी कम है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये डेटा पॉइंट्स हमने देख लिए, अब पुट कॉल रेशो लिख दी गई हैं निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी में भी। और देखिएगा बैंक निफ्टी में जैसे ही पुट कॉल 1.24 है और अगर 1.35 1.36 के आसपास जाती हैं तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि जबरदस्त तरीके से जैसे रिटेलर्स आजकल पुट लिख रहे हैं, पुट या कॉल राइट कर रहे हैं, तो उनको ट्रैप करने का जो है बाजार पूरी चेष्टा करता है। तो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 3368 है। ऑप्शन चेन के डेटा में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि आज कॉल राइटर्स कितने बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आए हैं। ब्रेंट क्रूड 84.88 और ये देखिएगा, मैं आपको पहले बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। ये वो लेवल है 41,000 जिस पे कल सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई थी और आज 1,48,813। ये सब कॉल राइटर ट्रैप कर दिया आज। यानी कि कल जो चार्ट पे जो पैटर्न था उसको देख के नॉर्मली ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर्स मंदी की पोजीशन से लेके गए और फिर देखिएगा थोड़ा सा US से भी सहारा मिला और फिर कोटक महिंद्रा बैंक का भी एक नैरेटिव सेट किया गया। ये सारे देखिएगा धराशायी हो गए, 41,100 41,200 से सब अनवाइंडिंग के सब लॉस बुक करके बाहर निकले आज। क्योंकि जब ओपनिंग हुई गैप अप तो उसके बाद ये भी नहीं है कि हिम्मत भी देखिएगा नहीं थी, क्योंकि जो कॉल राइटर है वो बक फिट पे था। 41,500 तक में भी अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि कॉल राइटर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कि कॉल राइटर डर गए हैं। तो सब क्या लिख रहे हैं, जिन्होंने पुरानी कॉल लिख रखी है वही अपनी पुट के साथ हैजिंग कर रहे हैं, पुट बेच रहे होंगे, चलो एक साइड तो प्रीमियम डिके होगा। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पुट राइटिंग हुई है 41, 100, 200, 300, 400 पे बाजार यही करता है अक्सर आजकल, एक दिन कॉल राइटर को फंसा देता है, अगले दिन पुट राइटर को। तो मुझे हालांकि कल नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद जो है बाजार 1 या 2 दिन कंसोलिडेट करता है। अगली एक्सपायरी तक हमें लगता है कि या परसों के दिन, क्योंकि यहाँ पे फिर राइटिंग एकदम जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि लास्ट दिन क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो राइट करने बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन आते हैं।
तो बुधवार को राइटिंग होती है, बृहस्पतिवार को होती है। तो बाजार क्या कर रहा है आजकल, रिटेलर जो पहले खरीदते थे, ठीक है, वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, और ख़रीदने वाले भी हैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है हमेशा सेलर के पास होती है। लेकिन सेलर जब हफ्ते वाली बेचता है तो ऑप्शंस में प्रीमियम कुछ थे नहीं, और बाजार एकदम मूव कर जाए तो वो फंसते हुए नजर आते हैं। जैसे देखिए कल ही ऑप्शंस 200 रुपये के नीचे काम कर रही थी, और आज ये जो है 279 बढ़ गई। तो अल्टीमेटली आपने कि 100% से भी ज़्यादा का चेंज एक ही दिन में देख लिया। तो ये जो है, जब से रिटेलर्स ने ऑप्शंस को लिखना शुरू किया है, बाजार इस तरीके की कार्रवाई जो है ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें होती हुई नज़र आ रही है। अब देखिएगा पुट साइड में बैठ गए, क्योंकि अब जो सेटअप आया है वो आपको तेज़ी वाला लग रहा है। बट मुझे इसका आभास जो है हफ्ते के शुरू में था, लेकिन मुझे कल का आभास नहीं था कि इतना वीक हो जाएगा कल, और वीकनेस के बाद उठेगा। तो मेरा हफ्ते का आकलन तो यही था कि 41,500, 600, 700 कहीं पर भी जाए, और यहाँ से जो है मंदी बनाने की चेष्टा करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिल थोड़ा सा मजबूत करके यहाँ पर एक मंदी बनाई जा सकती है, और उसका स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे 42,200, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है 42,200। तो इसका मंदी बनाने का तरीका ये होता है कि पहले बाजार को जाने दो, बाजार जब रिवर्स कर रहा हो और जब आपको कंफर्म हो जाए प्राइस एक्शन में कि भाई अब बाजार नहीं चल रहा, उस समय पर मंदी बनाई जाती है। और मंदी बनाने के संकेत हमें इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि आज एफआईज ने बहुत बड़ी ऑप्शंस सेल कर दिए, यानी कि ऑप्शंस बाइंग की पोजीशंस उनके पास नहीं है, सेलिंग की है। तो जब सेलिंग की पोजीशंस होंगी तो बाजार अगर बड़ा मूव करेगा तो भाई एफआईज के तो कुछ पैसे बनेंगे नहीं, तो बाजार ऊपर जाएगा तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना चला जाए। जब गिरना शुरू होगा तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे कहीं गिर ना जाए। तो क्योंकि जब उनके पास ऑप्शंस है ही नहीं, तो वो जनरली अगर ऑप्शंस सेल करके बैठे हैं या उन्होंने सेलिंग कर रखी है, तो वो जनरली बाजार को एक नैरो रेंज में रखना ही पसंद करते हैं। और हम मान लीजिएगा मैं भी अगर दोनों साइड के ऑप्शंस बेच के बैठा हूँ तो यही व्यू जो है हमारा रहता है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा के अंदर हमें एक बढ़िया वाला सरप्राइज़ मिला, और वो मिला कोटक महिंद्रा बैंक से। अब देखते हैं नैरेटिव था या सच में कोटक महिंद्रा बैंक चलेगा, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में एक बार जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा मौका जो है उन्हें मिल रहा है। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।